समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदाओ गुरुवर देव को, जिन ते भ्रमित में नाश। बंदाओ गुरुवर देव को, जिन ते भ्रमित में नाश। संत सहाय के जीव की, संत ही पार लगाए। और से यह होय नहीं, जो भ्रम भूले भगाए। और से यह होय नहीं, जो भ्रम भूले भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे अंदर जो दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, ये जितने सद्गुण हैं, उसी के कारण तू महान है। न तेरे मांस किसी के काम आते हैं, अब न तेरे हड्डी किसी के काम आते हैं, अब न तेरे चमड़ी के बाजे बनकर बजते हैं। तेरे मानव जीवन की विशेषता मानवीय गुण और मानवीय विचारों से ही है। यदि मनुष्य के अंदर मानवीय गुण और मानवीय विचार नहीं, तो समझ लो कि उसका जीवन पशु से भी बदतर है। पशु में न उनके अंदर गुण है, न विवेक है, न विचार है, न बुद्धि है। फिर भी पशु जो है प्राकृतिक और स्वाभाविक जीवन जीते हैं। उनके अंदर सद्गुण नहीं तो दुर्गुण भी नहीं है। वो गलत ढंग से जीवन नहीं जीते, इसी कारण उसमें नए कर्म बंधन भी नहीं बनते। ये सारे कर्म बंधन मनुष्य खाने में ही बनते हैं, मनुष्य जीवन में ही बनते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मन को, अपने विचार को, अपने कर्म को बिगाड़ करके पता नहीं कितना अपने जीवन में दुख भोगता है और अंदर से अशांत और पीड़ित होकर के अपने जीवन को व्यर्थ में खो देता है। पशु पक्षी अपने स्वाभाविक ढंग से जीवन जीते हैं। यदि गाय या बैल या कोई भी पशु किसी किसान के खेत में यदि चला जाए, तो पेट भरने के बाद उस खेत से निकल जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन पेटी भरने के चक्कर में मनुष्य जो है लोभ में आकर के चोरी का काम करता है, डाका डालने का काम करता है, जेब काटने का काम करता है, मिलावटबाजी करता है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में उपद्रव करता है। किस कारण करता है? केवल प्रलोभन में आकर के, पेटी भरने के चक्कर में। आवश्यकता सबको है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता सबको है, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक प्रलोभन में पड़कर, तृष्णा में पड़कर गलत व्यवहार करता है, दूसरों का हक मारता है, उसका जीवन उत्तरोत्तर दुख की ओर बढ़ता चला जाता है। मनुष्य के अंदर विवेक है, विचार है, वो समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, लेकिन विचार ही नहीं करता। इतना विचारशील प्राणी होने के बावजूद भी मनुष्य जो है अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में
अपने सुंदर जीवन के बारे में नहीं सोचता। और यही कारण है कि उनका जीवन जो है बिगड़ता चला जाता है। जितना पशु पक्षी निश्चिंत जीवन जीते हैं, उतना मनुष्य जो है निश्चिंत जीवन नहीं जी पाता। किस कारण? कि उसके अंदर अनेक प्रकार के विकार हैं। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं छल है, कहीं कपट है, तो कहीं किसी के प्रति विश्वासघात की भावना है। और ये सारे विकार मनुष्य के जीवन को पूरी तरह विकृत कर देता है, पूरी तरह बिगाड़ देता है। जितना हम अपने अंदर विकार पालेंगे, उतना ही हमारा जीवन पतन की गर्त की ओर चलता चला जाएगा। जीवन नरक क्यों बना है? इन्हीं मानसिक विकारों के कारण। इसलिए विचार करना चाहिए कि प्रकृति हमें सीख दे रही है कि हम अपने जीवन में अपने जीवन को पढ़ना सीखें, जीवन को सुंदर ढंग से जीना सीखें। पशु पक्षी सुबह उठते हैं तो चाहते भी उठते हैं, लेकिन मनुष्य सुबह उठते हैं तो उसके अंदर कोई खुशी नहीं, उसके अंदर कोई आनंद नहीं। वो कभी ये नहीं कहते कि हे भगवान, मुझे ये सुंदर जीवन मिला हुआ है तो आज का समय, आज का पूरा जीवन लोगों के अच्छे व्यवहार में बीते, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये कभी नहीं सोचता। सुबह उठते उसके अंदर सांसारिकता सवार हो जाती है, उसके अंदर विकार जो है सवार हो जाता है। मानसिक निर्मलता के अभाव में मनुष्य जो है सद्गुणों को त्याग करके दुर्गुणों के वशीभूत जो नाटकीय जीवन जी रहा है, उसके लिए किसी कवि ने सुंदर ढंग से कहा है, फूलों को देखो तो हंसता और मुस्कुराता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, मगर इंसान को क्या हो गया है भगवान, जब देखो तब उड़ता और बहकता है। आदमी की शक्ति से डर रहा है आदमी को लुटकर घर भर रहा है आदमी ही मरता है, मार रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो मनुष्य की दयनीय दशा, उसकी दुर्दशा उसके दुर्बुद्धि के कारण ही है। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। हम अपने जीवन को यदि सुंदर ढंग से नहीं जी पाए, अनेक प्रकार के हम अपने जीवन में अनैतिक कर्म करते चले जाएंगे, तो हमारा जीवन पशु से भी बदतर हो जाएगा। हम सब देखते ही हैं कि आज तक कहीं भी ना कोई पशु के लिए कोई थाना बना है, ना कोई कोर्ट कचहरी बना है, ना कोई नियम कानून बना है, ना कोई दंड विधान बना है। ये किसके लिए बना है? मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य ही सारे उपद्रव करते हैं और उन्हीं के जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। उन्हीं के लिए ये सारी सुरक्षा बल की व्यवस्था है। यदि मानव अपने मानवता को यदि जागृत कर ले, अपने मानवता को समझ ले, अपने धर्म को समझ ले, अपने कर्म को ठीक कर ले, तो ये सारे व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनुष्य बिगड़ा हुआ है, उनको सुधारने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। जब तक मनुष्य अपने लिए, अपने सुंदर जीवन के लिए विचार नहीं करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सोचेंगे नहीं, उसका जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। क्योंकि बनना और बिगड़ना ये खुद के हाथ में है। आदमी कभी क्रोध में आकर के अपने मन को बिगाड़ता है, कभी लोभ में आकर के मन को बिगाड़ता है, कभी ईर्ष्या द्वेष की भावना पाल करके अपने मन को बिगाड़ता है, और मन जितना बिगड़ता चला जाता है, उसका जीवन जो है समस्याओं से घिरता चला जाता है। इसलिए जो हमें प्रारब्ध हमें मिला हुआ है, उसमें हम संतोष करना सीखें। हर मनुष्य को 2 वक्त की रोटी पुरुषार्थ और प्रारब्ध अवश्य मिल ही जाता है, और इतनी ही आवश्यकता है। इससे आदमी जितनी चाहना करेंगे, उतना ही उनका जीवन जो है दुखों की ओर बढ़ता चला जाएगा। आदमी इस पर विचार नहीं करता। आदमी कैसे प्रलोभन में आकर के अपने मन को कैसे गलत दिशा में ले जाता है। एक घटना है, एक व्यक्ति जो है बैलगाड़ी में सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। उसमें बहुत सारे सामान थे, तो एक बोरी जो है, अनाज की बोरी जो है, बैलगाड़ी से खिसक गई। गाड़ी वाले को पता नहीं चला, बोरी जो है सड़क पर पड़ी रही, गाड़ी वाला चला गया। कुछ देर बाद एक चिड़िया आई, और चिड़िया जो है उस बोरी में चोंच मार करके 2-4 दाने चुगे और उड़ गई। कुछ देर बाद चूहा आया, चूहा
चूहा भी घूमते रहते हैं, वो भी उसे बोरी को कुतरा और 10-20 दाने चूहा भी ये खाया और चला गया। कुछ देर बाद एक कुत्ता आया और कुत्ता जो है उस बोरी को फाड़ करके पाव दो पाव अनाज खाया और वो भी चला गया। कुछ देर बाद एक गाय आई। गाय जो है उस बोरी में मुंह मार करके उस बोरी को फाड़ करके किलो 2 किलो अनाज खाई और वो भी चली गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और उस मनुष्य ने क्या किया, पूरा बोरी उठा करके ले गया। ये है मनुष्य की मानसिक दुर्बलता। आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह के चक्कर में पड़ करके मनुष्य जो है अपने जीवन को बिगाड़ता चला जाता है। प्रलोभन में पड़ करके अपने जीवन को बिगाड़ता चला जाता है। आज भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य जो है केवल स्वार्थ में और अपने झूठे अहंकार में पड़ करके अपने भाई के दुश्मन बने हुए हैं, उसका हक छीन रहे हैं। यदि हम गलत ढंग से किसी का हक छीनते हैं, किसी के साथ हम धोखाधड़ी का बर्ताव करते हैं, किसी का धन हम हड़पने का प्रयास करते हैं, तो उसका फल हमें खुद को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। ये विवेक संपन्न मानव जीवन मिला हुआ है, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने के लिए मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य जो है ईमानदारी और विश्वास को तो भूलते चले जा रहे हैं। जितना आदमी शिक्षित और साक्षर होते चले जा रहे हैं, उतना ही मनुष्य जो है अपने मनुष्यता को, अपने मानवता को खोते चले जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य जब तक अपने आप को समझेंगे नहीं, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, उनका जीवन जो है दुखों की ओर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात है, मनुष्य दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, उसके जीवन में कलह क्यों है? और उसमें दूसरा कारण है कि मनुष्य जो है अपने खान पान को बिगाड़े हुए हैं। प्रकृति की ओर से सुंदर अनाज है, हरी हरी सब्जियां हैं, मेवा मिष्ठान है, दूध दही है, इसको छोड़ करके मनुष्य जो है गलत चीजों का सेवन करता है। अब कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यदि गलत चीज खाओगे तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। आदमी मांस का सेवन करता है। अब कहते हैं कि हम अपने शरीर के लिए विटामिन और प्रोटीन खा रहे हैं। ये गलत बात है कि मांस में कोई विटामिन और प्रोटीन नहीं है। किसी के सड़े हुए मांस को खाना केवल बीमारी को आमंत्रित करना है। आदमी रोगी क्यों है? गलत चीजों को खा करके। अब कहते हैं कि हम प्रोटीन और विटामिन खा रहे हैं। आप स्वयं विचार करिए कि यदि आप किसी पशु को, किसी मछली को, मुर्गा या किसी भेड़ बकरे को मार करके खा रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, एक तो आप गलत चीज का सेवन कर रहे हैं, और दूसरी बात है आपके जीवन में पाप बढ़ता चला जा रहा है। जीवों की हत्या करना केवल पाप है। और यदि आज हम किसी जीव जंतु को काट रहे हैं अपने जिह्वा स्वाद में पड़ करके, जिह्वा लंपट में पड़ करके, तो उसका बदला चुकाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहीं कबीर जिह्वा के लंपट बदला पराया देया जी। उसका बदला चुकाना पड़ेगा, उसकी भरपाई करना पड़ेगा, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मानव जीवन जागने के लिए है, लेकिन मनुष्य जो है अज्ञानता में, अंधकार में इतना पड़ा हुआ है कि अपने जीवन के बारे में सोच नहीं पाता। मनुष्य इतना विवेकशील प्राणी है, लेकिन अपने आहार को बिगाड़कर अपने जीवन को, अपने शरीर को रोगी बनाया हुआ है। पशु पक्षी सब नहीं करते। जो पशु मांसाहारी हो, मांस ही खाएगा। उसके सामने हरी हरी घास डाल दो तो खाने वाला नहीं है। और जो शाकाहारी पशु है वो केवल घास ही खाएगा। उसके सामने कितना भी मांस डाल दो तो उस तरफ वो देखेगा नहीं। लेकिन मनुष्य शाकाहारी प्राणी होकर के केवल अपने आहार को बिगाड़े हुए हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं। कहते हैं कि 4 प्रकार के सुअर हैं। 4 प्रकार के सुअर हैं। एक सुअर मछली है भाई, जो जल की करे सफाई। एक सुअर मुर्गी है भाई, जो मुर्गी करे सफाई। और एक सुअर है भाई, जो मैदान की करे सफाई। और एक सुअर कौन है?
एक सुअर मनुष्य है भाई जो इन तीनों की करे सफाई। मनुष्य ऐसा प्राणी है, अपने मन को, अपने जीवन को इतना बिगाड़ चुका है, अपने जीव को इतना बिगाड़ चुका है कि उसके सामने चाहे भेड़ हो, बकरी हो, मुर्गा हो, किसी कोई भी प्राणी हो, वो उसे छोड़ता नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं ये मनुष्य के खाने के लिए हैं, इतने अपने अंदर राक्षस प्रवृत्ति ला लिए हैं। तो ये मनुष्य को अधम से अधम प्राणी बनाने का एक तरीका है। जितना अपने आहार को बिगाड़ेंगे, मांस का सेवन करेंगे, उतना ही अपने जीवन में राक्षस प्रवृत्ति को, अपराध वृत्ति को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात है, मनुष्य जो है नशीली चीजों का सेवन करते हैं। मांस तो खाते ही हैं, नशीली चीजों का भी सेवन करते हैं। शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, और अभी तो नई नई और नशीली चीजें निकली हुई हैं जिसे ड्रग्स कहते हैं। और एक नशीली चीज होता है जिसे इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले नवयुवक जो है इसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं। माता पिता पढ़ने के लिए बाहर शहर में भेज रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन यही बच्चे अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके कुसंग में पढ़ करके गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं। माता पिता इनके दुर्व्यसन और इनकी दुर्गति को देख करके परेशान हैं, रो रहे हैं। तो इस तरह ये वातावरण इतना दूषित हो गया है गलत खान पान और गलत चीजों के सेवन के कारण कि छोटे छोटे बच्चे भी इस आदत की शिकार हो रहे हैं। इसलिए इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। अभी मोबाइल में एक मैसेज आया था कि एक नवयुवक है, 30 साल का, करीब 30 साल का होगा, वो सट्टाबाजी में 96 लाख कर्ज किए हैं, रो रहे हैं। और मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो लड़का जो है रोते रोते बोल नहीं पा रहा है और कह रहे हैं कि साहब क्या बताऊं, मेरी माँ बात नहीं करती, मेरा भाई सबसे अच्छा है लेकिन वो इतना मुंह फेर लिए हैं कि मेरे तरफ देखना नहीं चाहते। मैं एक नज़र अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, अपनी भाई से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी भतीजी को एक नज़र देखना चाहता हूँ, लेकिन परिवार वाले मुंह फेर लिए हैं, मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये किस कारण? गलत विकार के कारण। आदमी जितना अपने जीवन को गलत कर्म में लगाते जाएंगे उतना ही उसका जीवन जो है बिगड़ता चला जाएगा। इस तरह ये शराब का सेवन, मांस का सेवन, ये जुआ, ये सट्टाबाजी जीवन को पूरी तरह तबाह कर देता है, घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, खेती बाड़ी और जमीन जायदाद सब बिक जाता है। आदमी सड़क पर उतर आते हैं फिर भी सुधारने का नाम नहीं लेते। इसलिए मनुष्य के अंदर सद्गुण है, यदि सद्गुण को धारण करे तो जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, वो एक ही पल में समाप्त हो सकता है। लेकिन दुर्गुण के वशीभूत होकर मनुष्य जो है अपने जीवन में अनंत दुख भोग रहा है, अब अनेक अपने जीवन में समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, मनुष्य जो है जितना भयभीत है उतना पशु पक्षी भयभीत नहीं है। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के भय हैं, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र और ग्रह लगा, शकुन अपशकुन, ये सारे भ्रम जो है मनुष्य के ही अंदर है। पशु पक्षी के अंदर ये सब नहीं है, उसके अंदर ये भय है ही नहीं। ये सब मनुष्य अपने अंदर भय के कारण पाले हुए हैं। कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है, कहीं कोई जादू टोना नहीं है, कहीं कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये सब मनुष्य की बनाई एक काल्पनिक ढकोसला है जिसमें मनुष्य उलझे हुए हैं। यदि मनुष्य 9 बजे या 10 बजे रात में शमशान घाट में पहुंच जाए तो उसे भूत पकड़ लेता है। वो अपने दिमाग में पाल लिए हैं कि हाँ भूत है, और उसी भय के कारण वो अपने मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पाते और कुछ का कुछ बोलते रहते हैं और लोग कहते हैं कि भूत पकड़ लिया है। कहीं भूत नहीं पकड़ा है, वो भय के कारण उल्टा पुल्टा वो बोलते रहते हैं। और उसी जगह पर पशु पक्षी जो है निश्चित होकर के सोते हैं, उसे भूत प्रेत नहीं पकड़ता क्योंकि उसके अंदर भय का संस्कार ही नहीं है। ये भय का संस्कार मनुष्य के ही अंदर है। और जितने भी ग्रह लगन है ये मनुष्य को लगता है, पशु पक्षी को नहीं लगता। जबकि जितने भी ग्रह तारा हैं वो हमारे इस पृथ्वी से लाखों करोड़ों दूरी पर है। वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर कैसे लगेगा? लगेगा तो सबके ऊपर लगेगा, क्योंकि वर्षा होती है तो सब जगह होती है,
ये नहीं कि कहीं कोई व्यक्ति प्यासा है या किसी का खेत सूख रहा है तो वही बारिश हो, ऐसी बात नहीं है। बारिश सब जगह एक समान होती है और धूप सबके लिए एक समान है, शीत ऋतु भी, ठंडी भी सबके लिए एक समान है। लेकिन मनुष्य विवेक और विचार नहीं करता, केवल भय का संस्कार पाले हुए हैं और इसी भय के कारण मनुष्य जो है हर क्षण अपने अंदर गलत संस्कार पाले हुए हैं और इसी कारण वो ठगा रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। तांत्रिक लोग जो है, जो बैगा ओझा है, इसी कारण लोगों को ठग रहे हैं। तो जब तक हम विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, ये भय और भूत का भ्रम अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, तब तक मनुष्य ठगाते रहेंगे और लोग उसे बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसलिए ये भय और भूत का संस्कार मनुष्य जो है अपनी गलत दुर्बुद्धि के कारण अपने अंदर पाले हुए हैं। और अगली बात है कि मनुष्य के अंदर जो मानवीय विचार है वो बिगड़ा हुआ क्यों है? क्यों मनुष्य जो है अपने अंदर नकारात्मक विचार लाते हैं? एक तो मनुष्य जो है झूठे स्वार्थ के कारण और दूसरा जो है अहंकार के कारण कि हम श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं। यदि सामने कोई मैला कुचैला व्यक्ति आ जाए, कोई काला कलूठा यदि कोई व्यक्ति आ जाए, संसार में कई प्रकार के लोग हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई कुरूप है, तो कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन हर मनुष्य का यही कर्तव्य है, हर मनुष्य का यही दायित्व है कि सबके साथ मानवता का बर्ताव करे। कोई कुरूप है तो उसके प्रति घृणा नफरत का भाव न लाए, क्योंकि मनुष्य को महान बनाता है विनम्रता उदारता। मनुष्य को महान बनाता है विनम्रता उदारता। जिसके अंदर विनम्रता है और उदारता है वही सभ्य मानव है और वही जो है समाज में सबके साथ मानवता का बर्ताव कर सकता है। कहते हैं कि कस्तूरी काले रंग की होती है लेकिन वो महान औषधि है। उसी प्रकार कोयल जो है काले रंग की होती है लेकिन उसकी आवाज सबको कर्णप्रिय है, सबको मधुर लगती है। अब कहते हैं कि काली गाय जो है उसके दूध जो है गुणकारी बताया जाता है। तो इस प्रकार हम किसी के काले रूप या किसी के बेढंग शरीर की बनावट पर हम न जाएं, बल्कि उसके गुण को देखने का प्रयास करें। ये शरीर की सुंदरता केवल 4 दिन की है। जैसे जैसे जवानी ढलती चली जाएगी, सुंदरता जो है समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए शरीर की सुंदरता का अहंकार न करें, बल्कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, विचार को सुंदर बनाने का प्रयास करें। जो शरीर की सुंदरता का अहंकार करता है उसे एक दिन समाज में अपमानित होना पड़ता है। एक घटना है, एक सुंदर महिला जो है विमान में यात्रा करने के लिए विमान में चढ़ी। अब विमान में चढ़ी तो अपनी सीट की तलाश कर रही थी, तो वहाँ सीट को व्यवस्थित देने के लिए एयर होस्टेस पहले से मौजूद रहती है। तो एक लेडीज एयर होस्टेस वहाँ पहले से मौजूद थी और सबको जितने भी यात्री थे सबको उसका सीट बता रही थी, व्यवस्थित को बिठा रही थी। तो सुंदर महिला जो है अपनी जगह पे गई तो वहाँ एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, उसका दोनों हाथ कटा हुआ था। तो जैसे ही वो सुंदर महिला उस व्यक्ति को देखती है तो वह नाक सिकोड़ने लगती है और मन ही मन सोचती है कि मैं इसके साथ यात्रा कैसे करूं, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं यात्रा नहीं कर सकती। तो उस एयर होस्टेस से कहती है कि मैं इस व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर पाती। तो एयर होस्टेस कहती है कि मैडम आपको तकलीफ क्या है, आपको परेशानी क्या है? तो कहती है कि एक आदमी ठीक नहीं है, ये अपाहिज है और मैं इसके साथ यात्रा नहीं कर सकती। एयर होस्टेस कहती है कि सुंदर महिला है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इसका भाव तो देखो, इसका विचार तो देखो, कितना इनके अंदर गलत भाव है। वो मन ही मन कहती है। फिर वो सुंदर महिला कहती है कि मैं इस सीट पर बैठूंगी नहीं, मेरे लिए अलग से सीट की व्यवस्था कीजिए। तो एयर होस्टेस कहती है कि मैं अपने कप्तान से बात करके आती हूँ। वो अपने कप्तान से बात करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद और एयर होस्टेस आती है और कहती है कि मैडम हमारे इस विमान यात्रा में ये पहली बार घटना है कि हम इकोनॉमी क्लास से
किसी को हम प्रथम श्रेणी में ले जा रहे हैं। ये पहली घटना है। आपको असुविधा हो रही है, इसके लिए हमें बहुत खेद है। एयर होस्टेस जो है हाथ जोड़ करके कहती है कि आपको इस यात्रा में असुविधा हो रही है, उसके लिए हमें बहुत खेद है, आपको प्रथम श्रेणी में जाना पड़ेगा। उसके पहले वो सुंदर महिला कुछ बोलती तो वो एयर होस्टेस कहने लगी उस अपाहिज व्यक्ति से कि भाई साहब आपको तकलीफ दे रही है, आप प्रथम श्रेणी में चले जाइए। आप ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा मत करिए जिसके विचार ही ठीक नहीं है। आप खुशी से प्रथम श्रेणी में जाइए, आपके लिए सीट सुरक्षित है। एयर होस्टेस की बात सुन करके विमान में जितने यात्री बैठे थे सब तालियां बजाने लगे। अपाहिज व्यक्ति जिसका दोनों हाथ टूटा हुआ था खड़ा होकर के कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था, इस महिला की बात को सुनकर सोच रहा था कि मैंने बेकार में अपने हाथ को खोया है, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और कश्मीर के युद्ध में मैं अपने दोनों हाथ खो दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैंने किसकी रक्षा में अपने हाथ को खोया, अपनी जान को जोखिम में डाला, लेकिन आप लोगों का सम्मान पा करके मुझे गर्व हो रहा है, मुझे फक्र हो रहा है कि मैंने ऐसे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ खोए हैं। आज मुझे गर्व हो रहा है। तो इस तरह आदमी जो है शरीर से सुंदर नहीं होता, विचारों से सुंदर होता है। हमारे विचारों में उदारता होनी चाहिए। हम किसी का अपमान न करें, किसी का यदि सम्मान नहीं कर सकते, हम किसी का अपमान न करें। इस तरह ये विचारों में उदारता, सुंदर विचार ये मानवीय गुण है। यदि हमारा विचार सुंदर है तो हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, हम अपनी एक पहचान बनाएंगे। जिसका विचार सुंदर होता है उसका बर्ताव भी सुंदर होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के गुण ही महान है। यदि उसके अंदर सद्गुण नहीं, उसके अंदर सत्कर्म नहीं, उसके अंदर शुभ कर्म करने का संस्कार नहीं, तो मानव जीवन जो है निरर्थक में बीत जाता है। मनुष्य भटक जाता है। आदमी इतना भटक क्यों रहा है, इतना दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि अपने जीवन में सद्गुणों को न धारण करके दुर्गुणों को धारण किए हुए हैं। और जो दुर्गुण को धारण करता है, गलत रास्ते पर चलता है, कुपथ पर चलता है, उसके जीवन में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। इसलिए हमें ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है कि हम अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका हम निर्धारण करें और जो सही है उसे ग्रहण करें। अभी आप लोग सुन रहे थे कि नग भसान जग सकल है। संसार गुण दोषे से भरा हुआ है, लेकिन हमें गुण को ग्रहण करना है। हमें अपने आप को यदि ऊपर उठाना है तो गुणों को ग्रहण करें, अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को छोड़ते चले जाएं, तब जीवन सुंदर बनेगा, तब जीवन का सुंदर निर्माण होगा। और यदि हम गुणों को ही ग्रहण करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन जो है जैसे हारे हुए जुआरी पश्चाताप करता रहता है, वैसे हमारा जीवन जो है केवल पश्चाताप में ही बीत जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। एक उदाहरण है, एक कहानी है। एक राजा था और राजा के 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो चला था, तो उसे एक ही चिंता थी कि मैं गद्दी पर किसे बैठाऊं। तो परीक्षा लेने के लिए राजा जो है 3 महल बनवाए और तीनों बेटों को 100-100 रुपये दिए और कहा कि इन 100 रुपयों से इस महल को भरना। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और 1 महीने में लौट करके आऊंगा। राजा तीर्थ यात्रा पे गए और तीनों बेटे 100-100 रुपये दिए। बड़ा बेटा जुआरी था, उसने कहा कि 100 रुपये में मैं महल को किससे भरूं? वो 100 रुपये जुए में हार गया। दूसरा बेटा भी भोगी और विलासी था, उसने कहा कि 100 रुपये में कौन सा सामान लाऊं? वो गांव के जमादार के पास गया और कहा कि जितने भी कूड़े कबाड़ है सब इस महल में भर दो। तीसरा बेटा सद्गुणी था, वो अपने पिताजी के इंतजार में था कि पिताजी कब आएंगे तो कब मैं इस महल को भरूंगा। समय समाप्त हुआ, 1 महीना बीत गया। राजा साहब तीर्थ यात्रा करके लौट आए और उसका छोटा बेटा जो है बाजार गया और बाजार से दीपक, कपास, बत्ती लेकर के आए और सुगंधित फूल लेकर के आए और पूरे महल को दीपक से और रंग बिरंगे फूलों से सजा दिए। राजा साहब आकर के अपने बेटों से कहने लगे कि दिखाओ अपना अपना महल। बड़ा वाला बेटा कहने लगा, पिताजी
मैंने तो 100 रुपये जुए में हार गया, मैं महल को कुछ चीजों से भर नहीं पाया। दूसरे नंबर के बेटे से कहने लगा कि दिखाओ महल में क्या भरे हो। जैसे ही दरवाजा खोला, महल का दरवाजा खोला, दुर्गंधी आने लगी। राजा साहब नाक बंद करके वहां से चला आया। फिर तीसरे नंबर के बेटे से कहने लगा कि बेटा दिखाओ तुम महल को किस चीज से भरे हो। दरवाजा खोला तो जैसे ही महल का दरवाजा खोला, महल जो है दीपों से जगमगा रहा था, सुगंधित फूलों से महक रहा था। राजा साहब ने विचार किया कि मेरा छोटा बेटा ही इस राज्य के उत्तराधिकारी बनने योग्य है। उसने कहा कि बेटा तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी के योग्य हो, तुम्हें मैं राजगद्दी सौंपता हूँ। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने इस जीवन रूपी महल को सुना कर देते हैं और इस जीवन को सत्कर्म रूपी जो जीवन है उसे दुर्गुण रूपी जुए में हार जाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं भोगी और विलासी। वो अपने जीवन में भोग विलास के कूड़ा कबाड़ अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं और उससे जीवन में दुर्गंधी आती है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सत्कर्म करके शुभ कर्म करके अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो हमें अपने जीवन में सद्गुणों को और मानवीय गुणों को धारण करके अपने जीवन को हम महान बना सकते हैं। कहा भी गया है कि इंसान बदलते रहते हैं, कैसे याद नहीं आ रहा है, दरबार लगा रहता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रह जाती है, उसके सुंदर सद्गुणों की खुशबू रह जाती है। तो हम महापुरुषों की उसके चित्र की पूजा क्यों करते हैं? चरित्र के कारण, चरित्र के कारण उसकी चित्र की पूजा होती है। इसलिए हम सब गुणों को धारण करें, अपने अंदर शुभ कर्म करें और शुभ कर्म करते हुए हम चरित्रवान बने और संस्कारवान बने, तब यह मानव जीवन जो है सार्थक होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हम मानवीय गुणों को, सद्गुणों को, मानवीय विचारों को धारण करें और अपने जीवन को हम सुंदर बनाने का प्रयास करें और जिसका जीवन सुंदर बन गया उसी का जीवन सार्थक है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।